अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टोरी राइटिंग जो है उसका आगाज़ करने लगे हैं। बेसिकली ये 10 नंबर का सवाल जो है ये पेपर के अंदर डिस्कस होता है। जो हेल्पिंग बुक्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हेल्पिंग बुक्स हैं मार्केट के अंदर, उनमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। किसी में 24 हैं, किसी में 32 हैं, मैक्सिमम 35-40 तक भी कई बुक्स के अंदर स्टोरीज़ हैं। लेकिन हम लोग जो है ये 11 करेंगे। ये सिलेक्टिव नहीं है जो हम करेंगे, ये हर साल पेपर में इन्हीं स्टोरीज में से स्टोरी डिस्कस होती है। तो पहली स्टोरी जो है ये थर्स्टी क्रो है, प्यासा कौवा। इसके बारे में हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक एडिशनल पैराग्राफ है। ये हमने हर स्टोरी से पहले लगाना है। हर स्टोरी जो है उससे पहले अगर आप इसको लगा देते हैं तो एक तो स्टोरी की लेंथ जो है ये बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा, वो लिखी हुई खूबसूरत लगती है। दूसरा, इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं स्टोरी के अंदर, कुछ एडिशनल चेंजेस थोड़ी बहुत की गई हैं जो जिनसे मैं अभी हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये पैराग्राफ जो है एज इट इज़ हमने जितनी स्टोरीज करनी है अपनी हर स्टोरी से पहले इसको ऐड करना है। स्टोरी टेलिंग इज एज ओल्ड एज मैन। इंसान जितना पुराना है, कहानी का बताना जो है, स्टोरी टेलिंग जो है, ये भी इतनी ही पुरानी है। इट हैज बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रीचिंग मोरल वैल्यूज। अखलाकी इकदार सिखाने का ये एक बहुत बड़ा जरिया है। बिकॉज एवरी स्टोरी इज रिटन विद सम मॉरल पर्पज। क्योंकि हर कहानी जो है वो किसी अखलाकी मकसद के तहत लिखी जाती है। All the prophets, the saints, religious scholars, and teachers have been adopting it as a source of preaching any kind of morality. तमाम पैगंबर, सूफिया, मजहबी स्कॉलर और उस्ताद जो हैं वो इसे इख्तियार कर रहे हैं ऑफ प्रीचिंग एनी काइंड ऑफ मोरालिटी, किसी भी किस्म की इखलाकियात का दर्स देने के लिए। प्रीचिंग सिखाना, दर्स देना। इफ वन फॉलोज द लेसन प्रीच्ड इन द स्टोरी, अगर कोई भी उस लेसन की, उस सबक की पैरवी करता है, प्रीच्ड इन द स्टोरी, जिसका कहानी के अंदर तज़किरा किया गया है, वन कैन अवॉइड एनी पर्ल्स एंड प्रॉब्लम्स, तो कोई भी शख्स जो है वो मुसाइब और मुश्किलात से बच सकता है। द स्टोरी थर्स्टी क्रो आल्सो गिव्स अस अ सब्लाइम मॉरल लेसन। जो कहानी थर्स्टी क्रो है ये भी हमें एक बहुत आला किस्म का, सब्लाइम आला किस्म का एक अखलाकी दर्स देती है, सबक देती है। इट वॉज द मंथ ऑफ हॉट समर। ये गर्मी का महीना था। एवरीबॉडी फेल्ट डिस्कम्फर्ट। हर कोई बेआरामी महसूस कर रहा था। एंड एवरीथिंग वॉज बर्निंग। और हर चीज जल रही थी। विद द ब्लेजिंग एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। सूरज की जो झुलसा देने वाली, ब्लेजिंग झुलसा देने वाली, एंड स्कॉर्चिंग और बहुत ज्यादा तेज हरारत थी उसकी वजह से। एनिमल्स एंड बर्ड्स लुक्ड फॉर शेड एंड वाटर। जानवर और परिंदे जो है वो पानी और साए की तलाश में थे। लाइक ऑल अदर बर्ड्स, दूसरे तमाम परिंदों की तरह। अ क्रो वॉज आल्सो फीलिंग वेरी थर्स्टी। एक कौवा भी बहुत ज्यादा प्यास महसूस कर रहा था। ही वॉज सिटिंग ऑल अलोन इन अ ट्री। वो दरख्त के ऊपर तन्हा बैठा था। He decided to quench his thirst at every cost. quench बुझाना। उसने अपनी प्यास को हर कीमत पर बुझाने का, खत्म करने का फैसला किया। So he soared far and wide. वो इधर उधर उड़ा। In quest of water, पानी की जुस्तजू में, तलाश में। But found it nowhere. लेकिन उसे पानी कहीं ना मिला। As time went by, जैसे ही वक़्त गुजरता गया। क्वंच ऑफ थ्रस्ट, प्यास जो थी, पानी की प्यास जो थी, became an overwhelming obsession for him। वो गालब आता हुआ इम्तिहान बन गई। overwhelming obsession, गालब आता हुआ इम्तिहान। but he did not lose heart, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। and went on searching for water, और पानी की तलाश को जारी रखा। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। जहां चाह वहां राह। जो मैंने आपको बताया था कि एडिशनल हम ऐड करेंगे। ये जो चीज बोल्ड की हुई है ये मॉरल्स हैं। यहाँ हम कोटेशंस भी लिखते हैं लेकिन कोटेशंस बाज़ औक़ात उसमें गलती के ज़्यादा चांसेस होते हैं।
उसमें छोटी भी गलती हो जाए तो वो जो है वो बैड इंप्रेशन डालती है, नंबर कट सकते हैं। तो ये जो मॉरल्स हैं ये याद करना आसान है क्योंकि ये आप पहले से याद करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको आप जब लिखेंगे तो इसको आप मार्कर से बोल्ड करके लिखेंगे, जैसे यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, इस अंदाज में आप लोग ये लिखेंगे। ही न्यू, वो जानता था, देयर वॉज नो चॉइस फॉर हिम, कि उसके पास कोई इंतखाब नहीं, बट टू डू और डाई, कि वो कुछ करे या मर जाए। आइदर ही वुड क्वंच हिज थर्स्ट, आया कि वो अपनी प्यास बुझाए, और डाई अ मिजरेबल डेथ, या काबिले रहम मौत मर जाए। सो ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज स्ट्रगल, उसने अपनी जद्दोजहद जारी रखने का प्रोग्राम बनाया, मंसूबा बनाया, फैसला किया। फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, खुशकिस्मती जो है वो बहादुर का साथ देती है। फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, खुशकिस्मती जो है वो बहादुर का साथ देती है। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती के साथ, ही कॉट साइट ऑफ अ पिक्चर, उसकी नजर एक गड्ढे पर पड़ी। ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, उसने सुख का एक सांस लिया। ही एट वंस फ्लेw टू इट, वो फौरन इसकी तरफ उड़ा। बट टू हिज डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसमय, लेकिन ये उसके लिए मायूसी की बात थी। डिसअपॉइंटमेंट मायूसी, डिसमय बेचैनी। देयर वॉज ओनली अ लिटल वाटर एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर, के उस घड़े के पैंदे के अंदर, नीचे वाले हिस्से के अंदर थोड़ा सा पानी था। ही मेड हेक्टिक एफर्ट्स, उसने अनथक कोशिशें की, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने की, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन कामयाब ना हो सका। बिकॉज द वाटर वॉज टू लो फॉर हिम टू रीच इट, क्योंकि पानी उसकी पहुंच से बहुत नीचे था। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ वर्टेक्स ऑफ हेल्पलेसनेस, बजाय इसके कि वो बेबसी का शिकार होता, हेल्पलेसनेस बेबसी, वर्टेक्स शिकार होना। ही डिड नॉट लूज हर्ट, उसने हिम्मत ना हारी। डिस्पेयर इज आ सिन, मायूसी गुनाह है। अर्जेंट एंड प्रेसिंग नीड, फौरी और बढ़ती हुई जरूरत जो थी। फोर्स्ड हिम, उसने उसे मजबूर किया, टू फाइंड आउट सम वे, कि कोई रास्ता ढूंढे, टू सेटिस्फाई हिज वांट, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। बिकॉज देयर वॉज नो अल्टरनेटिव, क्योंकि उसके पास कोई मुतबादल नहीं था। लक फेवर्ड द ब्रेव क्रो, खुशकिस्मती ने बहादुर कौवे का साथ दिया। ही सा अ हीप ऑफ पीपल्स, उसने कंकरियों का एक ढेर देखा। हीप ढेर, पीपल्स कंकरियां, पत्थर। लाइंग एट सम डिस्टेंस, कुछ फासले पर पड़ा हुआ। अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया केम टू हिज माइंड, एक बहुत ही शानदार ख्याल उसके जहन में आया। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत ईजाद की माँ है। He was clever enough to make a proper use of those peoples, वो इतना होशियार था, इतना चालाक था कि उन कंकरियों का मुनासिब इस्तेमाल कर सकता था। He started dropping peoples one by one into the pitcher, उसने एक एक करके वो कंकरियां जो हैं वो घड़े के अंदर फेंकना शुरू की। ग्रेजुअली, बातदरीज या आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, द वाटर बिगेन टू राइज, पानी ऊपर उठना शुरू हो गया। सक्सेसिव एफर्ट्स, उसकी कामयाब कोशिशें जो थी, बोर फ्रूट, वो कारागर साबित हुई, बासर साबित हुई। द वाटर रोज टू द ब्रीम ऑफ द पिक्चर, पानी जो था वो घड़े के पैंदे तक आ गया। ब्रीम, पैंदा ऊपर वाला हिस्सा। नाउ इट वॉज विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, ये उसकी चूंच की पहुंच के अंदर था, पानी जो है उसकी चूंच की पहुंच के अंदर था। हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। ही ड्रैंक द वाटर टू हिज हार्ट्स कंटेंट, हार्ट्स कंटेंट, जी भरकर, दिल भरकर, उसने जी भरकर पानी पिया। एंड फ्ल्यू अवे इन अ हैप्पी एंड जॉली मूड, और एक खुशगवार मूड के अंदर उड़ गया। हार्डवर्क नेवर गोज अनरिवार्डेड, सख्त मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। द स्टोरी टीचेज अस अ लेसन दैट पेशेंस, कर्ज एंड होप फॉर सर्वाइवल मेक अ सक्सेसफुल। कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि सब्र, हौसला और कामयाबी की, बचाव की उम्मीद जो है, मेक अ सक्सेसफुल, वो हमें कामयाब बनाती है। एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड, हर चीज को हासिल किया जा सकता है।
विद अनटायरिंग एफर्ट्स, अनथक कोशिशों से, कांस्टेंट स्ट्रगल मुसलसल जद्दोजहद से, इंस्टेड फास्टनेस और साबित कदमी से, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। स्टूडेंट्स, ये इस स्टोरी के कुछ एक्सपेक्टेड मॉरल्स हैं जो कि डिस्कस हो सकते हैं। एक बात जहन में रखिएगा कि जो पेपर में हमें दो स्टोरीज आती हैं, दो में से हमें एक लिखनी होती है। वो दोनों जो हैं वो अपने नाम से नहीं आती, जैसे थर्स्टी क्रो, स्ट्रेंज हैन, ठीक है, वुड कटर एंड हिज एक्स, ऐसे नाम नहीं आएगा, बल्कि हमें मॉरल दिया जाएगा। कोई भी एक मॉरल जो है उससे रिलेटेड हमने स्टोरी जो है वो पुट करनी होती है, वो लिखनी होती है। इसलिए ये सारे मॉरल्स जो हैं जो इस स्टोरी से रिलेटेड हैं, जिनसे ये स्टोरी अटैच हो सकती है, वो जो जिनसे ये स्टोरी बन सकती है, ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड ये तमाम मॉरल्स हैं, इनको जहन में रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। नो पेन्स नो गेन्स, दुख बिन सुख नहीं। हार्डवर्क नेवर गोज अनरिवार्डेड, सख्त मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। डिस्पेयर इज अ सिन, मायूसी गुनाह है। द की टू सक्सेस इज कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, मुसलसल मेहनत कामयाबी का रास्ता है। फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, खुशकिस्मती बहादुरों का बहादुर का साथ देती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।